हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 18 करेंगे। दिनांक है इसकी 7 सितंबर 2021 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ बचपन में। अभी तक हमने लेखिका के बचपन में खाने पीने की आदतों एवं शिमला के मॉल रोड के बारे में जाना। चलिए आगे कुछ और भी जानते हैं। तो अभी तक जो आपका पाठ चल रहा है पाठ 2 बचपन, उसका आगे का पाठ हम करेंगे। तो देखते हैं। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो हमने गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के बारे में पढ़ चुका है। उसके एकदम साइड में एक और दुकान के बारे में लेखिका बताती हैं। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, यानी थोड़ा अजीब टाइप का लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो बड़े जने से बोला करते थे, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो ये क्या करती थी, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो ये दूसरों से कह देती कि डॉक्टर साहब ने तो बोला है कि कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। मतलब डॉक्टर साहब ने कहा था कि जल्दी ही उतर जाएगा, लेकिन चश्मा इनका अभी तक उतरा नहीं है। ठीक है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप किसी की रोशनी को छोड़कर, जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वो खुद ही इस चीज़ की जिम्मेदार हैं कि उन्हें चश्मा लगा, क्योंकि ये दिन की रोशनी को छोड़कर रात में काम किया करती थी, रात का टेबल लैंप जलाकर। तो टेबल लैंप की रोशनी में ये रात को काम करती थी। तो इसके अलावा और क्या होगा, चश्मा ही तो लगेगा, क्योंकि आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरा एक चचेरा भाई ने मुझे छेड़ा। तो मतलब इसका जो चचेरा भाई था, इनका जो चचेरा भाई था, उन्होंने इनको छेड़ा। क्या कहकर छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरीके से कहकर वो जो इनका चचेरा भाई था वो इन्हें चिढ़ाया करता था। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। मतलब शेर तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उन्हें ये बेकार लगा कि उन पर क्यों दोहराया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपका आज का पैराग्राफ था। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन्हें करने से पहले मैं आपको हमारे नए चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे एक नए कंपटीशन के बारे में बताना चाहती हूँ। रोल प्ले कंपटीशन, ये हमारे नए चैनल पर होने जा रहा है। ये भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस मिलेंगे। कंपटीशन बिल्कुल फ्री है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दी गई लिंक, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाइए। एक वीडियो है जिसमें मैंने रोल प्ले कंपटीशन के बारे में सारी जानकारी दी है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और रोल प्ले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लीजिए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। ये आपका प्रश्न 1 है, लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका का पहला चश्मा गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ वाले दुकान पर बना था। ठीक है। प्रश्न 2 है, लेखिका ने चश्मा क्यों बनवाया होगा। इसका उत्तर आ जाएगा, लेखिका बचपन में रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। प्रश्न 3 है, लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब क्या कहते थे। इसका उत्तर आएगा, लेखिका का चश्मा देखकर छोटे बड़े सब कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। प्रश्न 4 है, देखो देखो कैसी लग रही है, किसने किसको कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका से कहा। प्रश्न 5 है, ऊपर गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। तो अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा उसमें जो जो भी संज्ञा शब्द थी उनको छाट कर लिखना है। तो दुकान, गाड़ी, डॉक्टर, आंख, चश्मा, दूध, ऐनक। ठीक है। रोशनी, टेबल लैम्प, लड़की और लंगूर, ये क्या हो जाएंगे, आपके संज्ञा शब्द हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ये पांचों क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको अभी दिखा दिए हैं। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपकी एक गतिविधि और है। देखो हमने पांचों क्वेश्चंस यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए, इस गतिविधि को पढ़ लेते हैं एक बार।
घर पर अपने माता पिता दादा दादी अथवा भाई बहन जो चश्मा पहनते हों उनसे पूछिए कि पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना तो उनका अनुभव कैसा रहा। चर्चा कीजिए एवं अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बताना है कि अगर आपका दादा दादी हैं, माता पिता, बहन है, भाई है जो चश्मा पहनता है तो उनका पहला अनुभव कैसा रहा। अपना भी लिख सकते हैं अगर आप भी चश्मा पहनते हो तो। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे एक तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ, नहीं तो आप पूछकर ही लिखेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से गतिविधि का उत्तर हो जाएगा। मेरे बड़े भाई के चश्मा लगा हुआ है, वो मुझे बताते हैं कि पहली बार चश्मा लगाने पर उन्हें भी लेखिका की तरह ही अटपटा लगा था। वह बार बार चश्मा उतार देते परंतु आंखों से धुंधला दिखाई देने पर उन्हें चश्मा दोबारा पहनना पड़ता। उनके दोस्त भी उन्हें कक्षा में चश्मिश कहकर पुकारते थे, लेकिन अब तो उन्हें चश्मे की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि शॉर्ट आंसर लिखवाया करो, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि अटपटा लगता था, या फिर इधर तक लिख सकते हैं उन्हें दोबारा पहनना पड़ता। ठीक है, इधर तक लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, नहीं तो आप लॉन्ग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी से भी पूछकर, अपने बड़े भाई बहन, अपने मित्र से या मम्मी पापा से पूछकर उनका अनुभव आपको यहाँ पर शेयर करना है। सो आपकी वर्कशीट यहीं पर फिनिश होती है। हमने गतिविधि और 5 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।